जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, ईरान जल रहा है। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और ईरान की जो आवाम है उन्होंने अपने ही रिजिम के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया है। जो मुल्ला मौलवी हैं, जैसे कि आयतुल्ला खामनेई वहाँ का सुप्रीम लीडर है और मसूद पेजेस्कियां जो वहाँ का राष्ट्रपति है, इनके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया है कि हमें इनकी सत्ता नहीं चाहिए, हमें ईरान से इन मुल्ला मौलवियों को हटाना है। इस्लाम के नाम पर इन लोगों ने हमें मूर्ख बनाया है। इनका ये कहना है कि ईरान में ना तो कोई ये लोग डेवलपमेंट करते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, तो हमें इन लोगों की सत्ता नहीं चाहिए। ये लोग फ्री फंड में इजराइल से लड़ते हैं इस्लाम के नाम पर, कहते हैं कि एक भी यहूदी रहेगा तो इस्लाम का मकसद पूरा नहीं होगा, आखिरत में हम मोमिनों को कामयाबी नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला हमें जन्नत अता नहीं फरमाएगा। लेकिन हम ये सब नहीं मानते, ऐसा वहाँ की पब्लिक का मानना है। वो पूरे ईरान को मुल्ला मौलवियों से बिल्कुल फ्री करना चाहती है वहाँ की आवाम। तो वहाँ की आवाम ने दोस्तों ये विद्रोह छेड़ दिया है। अब ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 1979 से ही ईरान पर सैंक्शन लगे हुए हैं। यूएस ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये सैंक्शन ईरान पर लगाए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है चोरी छुपे, और ये परमाणु हथियार वो किसके लिए बना रहा है? इजराइल के लिए। इजराइल के लिए क्यों? क्योंकि इजराइल में यहूदी रहते हैं और ईरान के जो भी सुप्रीम लीडर हैं, जैसे कि आयतुल्ला खामनेई हो या मसूद पेजेस्कियां जो वहाँ का राष्ट्रपति है, इन लोग का ये मानना है कि एक भी यहूदी अगर रहेगा तो हम लोग को आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यहूदियों को समाप्त करना है, इजराइल को समाप्त करना है, तो उसके लिए हम लोगों को परमाणु हथियार बनाना जरूरी है। इस चक्कर में पूरे ईरान पर अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए हैं कि इनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा। और ईरान की जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो पूरी ऑयल पर आधारित है, तेल पर आधारित है। तो इनसे ना कोई तेल खरीदेगा ना गैस खरीदेगा। लेकिन फिर भी चाइना अभी भी दोस्तों इनसे ऑयल खरीदता है। करीब 90% टोटल जितना ईरान में तेल है उसका खाली 90% ऑयल चाइना इनसे लेता है, क्योंकि चाइना वैसे भी किसी भी इनके सैंक्शन फैंक्शन की परवाह नहीं करता, अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की। तो चाइना एक प्रकार से इन्हें बचाने में लगा हुआ है। अब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियां, उनका कहना है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप ये हम पर हमला कर रहे हैं। जबकि दोस्तों ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि इन लोगों ने कोई मिसाइल मारी हो, कोई बॉम्ब मारे हों, कोई टैंक ले गए हों, कोई फौजी वहाँ पर गए हों। ये झूठ बोल रहा है। साथ में मसूद पेजेस्कियां ये भी बोल रहा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप हम पर हमला कर रहे हैं और अब हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं इनसे लड़ने के लिए। और ये बात दोस्तों यहाँ की आवाम को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी आवाम चाहती नहीं है, ईरान की आवाम, कि इजराइल से या अमेरिका से किसी प्रकार की लड़ाई ईरान से हो। अब दोस्तों इसने ये बात बोली है तो ऐसे ही तो बोली नहीं है मसूद पेजेस्कियां ने। ये पहले से ज़्यादा ताकतवर तो है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो चीन खड़ा है। चीन 90% इनका ऑयल खरीदता है, बदले में इन्हें अपने हथियार देता है, मिसाइलें देता है। तो अभी जो 2025 में जून में जो लड़ाई हुई थी 12 दिनों की, इजराइल और ईरान के बीच बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। दोनों ही देशों ने अपने हथियार लगभग समाप्त कर लिए थे। जो भी मिसाइलों का भंडार था वो समाप्त हो चुका था इनका। लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय हो गया है, तो अब ये भंडार वापस भर गया है दोनों ही देशों का। तो ईरान का ये भंडार कैसे भरा? जायज़ सी बात है, चीन ने ही मदद की है, चीन ने ही इनको ये सारे हथियार दिए हैं, उसी के दम पर ये उछल रहा है ईरान। अब दोस्तों 12 दिनों का ये जो युद्ध हुआ था, ये भी रीज़न वही था इजराइल और ईरान के बीच के परमाणु हथियार ये बना रहे थे ईरान। और इजराइल चाहता ही नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। तो इनकी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी इजराइल ने उस समय तबाह कर दी थी मिसाइलों के द्वारा। और बची कुची जो कसर थी, जो इनके मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, उन्हें अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया था 2025 के जून में ही, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के ज़रिए दोस्तों अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान इन तीनों ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी 400 केजी जो इनरिच यूरेनियम था वो नहीं मिला था। यानी जो 400 केजी यूरेनियम था, जैसे इनरिच कर चुका था, ईरानियों ने लगभग परमाणु बना ही चुका था, वो अभी तक किसी को नहीं मिला है। ना मोसाद को मिला है, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद,
और ना अमेरिका को मिला है। तो मोसाद का और अमेरिका का ये मानना है कि यार अगर ये 400 केजी इनरिच यूरेनियम जो ईरान बना चुका था और वो हमें नहीं मिला है, इसका मतलब है ये ईरान ने छुपा लिया है और ईरान चोरी छुपे, यानी आयतुल्लाह खामनेई जो यहाँ का सुप्रीम लीडर है वो चोरी छुपे कहीं पर ये परमाणु हथियार बना रहा है। तो अब हम ये कहाँ बना रहा है ये तो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। इससे अच्छा है हम इनकी रिजिम ही चेंज कर देते हैं। रिजिम चेंज यानी सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं, आयतुल्लाह खामनेई को ही हटा देते हैं और जो यहाँ का राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियां उसको हटा देते हैं। तो ये लोग ही नहीं रहेंगे तो आखिर फिर परमाणु कौन बना लेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो भी ईरान में हो रहा है वो अमेरिका और मोसाद के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई या डेवलपमेंट की जो समस्या है वो कोई ऐसा तो है नहीं ईरान में इसी महीने हुई है। ये समस्या तो पहले से थी, गृह युद्ध तो पहले ही हो जाते, लेकिन दोस्तों अब क्यों हुए? अब इसलिए हुए क्योंकि दोस्तों मोसाद और अमेरिका कमर कस के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि इजराइल जो है वो अच्छे से जानता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो वो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेगा किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो जब आयतुल्लाह खामनेई की रिजिम ही नहीं रहेगी, मसूद पेजेस्कियां की रिजिम ही नहीं रहेगी, तो फिर ये परमाणु कैसे बना लेंगे? यानी कि ये जो परमाणु का खतरा है इजराइल के खिलाफ ये कुछ समय के लिए और टल जाएगा अभी इन दिनों, आप ये मान सकते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।